जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण सेगमेंट जो कि EMRS शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़ा हुआ है, जिसमें पीजीटी हिस्ट्री का पेपर 16 ऑफ दिसंबर को हुआ। 16 ऑफ दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में तो प्रिंसिपल का पेपर था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट जो था वह पीजीटी के लिए था। और पीजीटी में हिस्ट्री की हम बात करेंगे जो 16 ऑफ दिसंबर 2023 को हुआ। इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं EMRS पीजीटी हिस्ट्री एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्जाम डेट 16 दिसंबर 2023। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करता है। सबसे पहला नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके आधार पे यह डिसाइड होता है कि कितनी कट ऑफ होंगी। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट लेवल इज़ ऑल्सो अनदर फैक्टर। क्वेश्चन पेपर का जो स्तर है वह किस हिसाब का था, मॉडरेट था, टफ था, इजी था। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यह भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। जैसे इंग्लिश और हिंदी दो क्वालिफाइंग थे, उसके क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। निगेटिव मार्किंग भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है जिसके कारण भी कट ऑफ हैम्पर होता है। एंड जो लास्ट वन है अटेंडेंस, यह भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। चूँकि फॉर्म भरने के लिए तो बहुत सारे लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन अपीयरेंस जो है उसका लगभग 55 to 60% बच्चे ही अपीयर हुए हैं। इसे यह बहुत बड़ा रीज़न है कि इसके कट ऑफ में अंतर पड़ सकता है। तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले वैकेंसी कितनी थी, किन किन पदों के लिए, किन किन कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। 78 सीट्स हैं। EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं वह 18, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट जो 49 है, शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब 13 और ये हैंडीकैप्ड हैं OH। एक्चुअली जो कैटेगराइज हैं ये लोग 4-2-4-2 इस तरह से कुल मिला के 185 पोस्ट हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है। अभी तक हिस्ट्री के सब्जेक्ट में इतनी बड़ी वैकेंसी यूजुअली देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जिन लोगों ने भरा है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। चलते हैं, बात करते हैं आगे कि पेपर का जो पैटर्न था वह किस हिसाब से। तो कुल 180 130 मार्क्स के पेपर हुए हैं। पेपर फर्स्ट जो है पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन थे। पार्ट 2 जो है रीजनिंग एबिलिटी के हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन। पार्ट थर्ड जो है ICT इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, चूँकि हर जगह स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर से भी होना चाहिए, इसके बेस पे भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे। पार्ट 4 जो है वह टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे। पार्ट 5 जो है वह सब्जेक्ट कंसर्न था और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ, 70 + 5 कुल मिला के 80 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पार्ट 1 टू पार्ट 5 तक ये कट ऑफ डिसाइड होगा। निगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 था, यानी 4 में 1 नंबर कटेंगे, 0.25। यानी इस तरह से आप ध्यान रखिए कि 40% मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया था, यानी जो 4 नंबर बनते हैं 40% मार्क्स, जो कि 4 मार्क्स के बराबर है, मस्ट बी स्कोर्ड इन ईच सब्जेक्ट। यानी जो क्वालिफाइंग वाले हैं इंग्लिश और हिंदी, जो लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन थे, इसमें 4-4 नंबर लाने हैं। और पेपर में जो कुछ इवैल्यूएशन है वह इसके बाद ही की जाएगी, कारण चूँकि जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपका पेपर सेकेंड स्टेज में रीचेक होगा, री इवैल्यूएट होगा। अगर आप अच्छा स्कोर किए हैं तो इसमें क्वालिफाइंग है, मतलब जस्ट 40% से अधिक स्कोर किया है तो आपके मार्क्स आप आगे वाले के लिए हम इवैल्यूएट होंगी और उसके बाद कट ऑफ उस पर डिसाइड होंगी, यानी 130 मार्क्स पे कट ऑफ डिसाइड होगा। अब क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में हम समझें, ICT का जो पेपर था बड़ा ही आसान था, इजी पेपर था। GS का जो पेपर था वह मॉडरेट था, ना तो आसान कहें ना ही टफ कहें, मॉडरेट था। जो लोग अवेयर होंगे करंट अफेयर्स से और तमाम दुनिया से, तो उनसे यह आसानी से बन गया होगा। रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात करें तो थोड़ा सा लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग था, और एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग भी था और थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन थे उसके रीजनिंग के, फिर भी लोग बना लिए होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मॉडरेट ही था, कोई टफ नहीं। और सब्जेक्ट कंसर्न की बात करें तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी लेवल था, दोनों मॉडरेट भी थे और डिफ़िकल्ट भी थे। अब उसके पीछे रीज़न क्या था,
जो क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंट सेक्शन से, उसमें क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के 23 to 25 क्वेश्चन थे जो इजी टू मॉडरेट थे, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आजकल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल गया है, असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके क्रिटिकल कंसेप्ट जो हैं उनको नोटिस करना है। अब आजकल जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसका भी प्रैक्टिस में लाना है। क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री जो 11 to 13 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे, और एंशियंट हिस्ट्री के मॉडर्न टू डिफ़िकल्टी लेवल भी उसी से जुड़ा हुआ था, 22 to 24 क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री जो 15 to 17 थे वो मॉडरेट थे, यानी जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वह मिक्स्ड था, मॉडरेट भी था, इजी भी था, डिफ़िकल्ट भी था। ये तो होना ही था एक्चुअली, क्वेश्चन चूँकि बच्चे मैक्सिमम स्कोर कर पाते थे। अब हम बात करेंगे कहाँ कहाँ से पेपर पूछे गए, और अब जिन्होंने पेपर दे दिया उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले पेपर की जो तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो KBS का दे रहे हों, NBS दे रहे हों, DSSB का पेपर दे रहे हों, मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 रिपोर्ट बड़ा ही कॉमन, एक्चुअली इनके सिलेबस पहले से ही स्पेसिफाइड हैं। महात्मा गांधी से कंसर्न क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जिसमें ट्रैवलर्स, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। ये जो रिसेंट टॉपिक नहीं, जो है कॉमन टॉपिक है, जो अधिकतर पूछे ही जाते हैं और पूछे भी गए थे। मेडिवल हिस्ट्री में मुगल से क्वेश्चन आए थे और आएंगे भी। वर्ल्ड हिस्ट्री में यूरोप, मंगोल और मंगोल एम्पायर, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपने UGC नेट का पेपर देखा होगा प्रैक्टिस सेशन के लिए, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक एंड ऑथर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, यूजुअली बच्चे उसको याद नहीं करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस का थोड़ा सा प्रैक्टिस रखना है, और जो लोग पेपर में अपीयर होंगे देखे भी होंगे किस तरह से पेपर ऑथर्स के नाम वगैरह क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे जो कंसेप्ट हैं आपके समझ में आ गए होंगे। इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद कुछ कट ऑफ डिसाइड किया है जो एक्सपेक्टेड है, जिसमें UR के लिए 80 to 84 आउट ऑफ 130, जो लोग 85 तक से बिलो होंगे वो अपने आप को सुरक्षित जोन में समझें। 80 to 85 वाले जो है सुरक्षित जोन में। EWS के लोग जो हैं वो 76 to 78, OBC वाले 77 to 79, शेड्यूल कास्ट वाले 73 to 76, और शेड्यूल ट्राइब वाले 72 to 75, और अदर्स के लिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ एक्सपेक्टेशन हैं, उम्मीद करता हूँ कि एक्सपेक्टेशन सही साबित हो। जो लोग भी इस पेपर में अपीयर हुए थे उन लोगों के लिए शुभकामना भी है, और उम्मीद करता हूँ कि वे लोग सभी लोग शॉर्ट लिस्टेड हो जाएँ ताकि अपने जीवन में उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हों। थैंक यू एंड गुड लक।